पुलिस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस व्यवस्था में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस एक्ट में कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जनसंपर्क समूह और बीट पुलिस अधिकारियों के तालमेल एवं आपसी विचार विमर्श से क्षेत्र की समस्याओं का सद्भाविक समाधान खोजा जाता है। यह एक ऐसी पुलिस व्यवस्था है जो जनता की है, जनता के लिए है और जनता द्वारा संचालित है। मुझे आशा है कि इस फिल्म के माध्यम से मित्रता, सेवा, सुरक्षा की हमारी मूल भावना जन जन तक पहुंचेगी। लो, नाश्ता कर लो। फिर मेरे साथ उनार के यहाँ भी तो चलना है। अरे, क्या सोच रहे हो? सोच रहा था कि जो पूंजी अपने पास है, क्या लक्ष्मी की शादी उससे हो पाएगी? जेवर, कपड़ा लत्ता, दान दहेज, बारातियों का स्वागत, ये सब कुछ क्या इसमें हो पाएगा? यही हिसाब किताब कर रहा था। तुम सिर्फ बारात की खातिरदारी की सोचो, बाकी सब मुझ पर छोड़। तुम पर छोड़ू? क्या मतलब? देखो, बेटी जब बड़ी होती है तो उस दिन से माँ को उसकी शादी की चिंता होने लगती, और उसी दिन से वो घर के खर्चे में से कुछ ना कुछ बचाकर जेवर, कपड़े, लत्ते चुपके से बनाती रहती। पर समझ लो, मैंने भी ऐसा ही कुछ किया है। इस वक्त हमारे पास बिटिया को दहेज में देने के लिए कोई 8-10 तोले सोने के जेवरात और 21 जोड़े कपड़े के हैं, और इसके अलावा 35,000 रुपए और होंगे। तुम चिंता मत करो, बड़े आराम से इज्जत आबरू के साथ अपनी लक्ष्मी बिटिया की विदाई होगी। लो, नाश्ता कर लो। लक्ष्मी की माँ, नाम तो बेटी का है लक्ष्मी, लेकिन तुम तो सचमुच साक्षात लक्ष्मी हो। तुमने मुझे बहुत बड़ी चिंता से उबार दिया है। गुप्ता जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओहो, समझी जी, आइए आइए। अहो भाई, पधारिए। अरे लक्ष्मी की माँ, समझी जी आए हैं, कुछ जलपान की व्यवस्था करो। हाँ, अभी करती हूँ। हम लोग अभी शादी के विषय में ही बात कर रहे थे। हाँ गुप्ता जी, शादी में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए आज मुझे आना पड़ा। हुक्म कीजिए, कोई कमी हो तो वो भी पूरी हो जाएगी। देखिए गुप्ता जी, दान दहेज जो भी कुछ आप देंगे वो सर माथे पर, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे इसके अलावा पूरे 30 लाख रुपए नकद चाहिए। पहले से बात साफ कर देना अच्छा होता है। 30 लाख? इतना तो मेरी हैसियत से बाहर है समझी जी। तो फिर ये समधी का रिश्ता भी मेरी हैसियत से बाहर है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं गुप्ता जी, ये एक सदियों पुरानी प्रथा है जिसे हमारे बाप दादा निभाते चले आए हैं, और फिर ये एक विवाह संस्कार भी है, इसे निभाना ही पड़ता है। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए, अगली मुलाकात हैसियत के मुताबिक ही होगी। अरे चाय नाश्ता तो करते जाइए। रिश्ता पक्का हो जाए तो नाश्ता पानी भी होगा। अच्छा, नमस्कार। ये तो सरासर बेईमानी है। रिश्ता करने से पहले तो कुछ कहा नहीं, और जब शादी के सिर्फ 7 दिन रह गए हैं तो 30 लाख रुपए का लट हमारे सिर पे दे मारा। क्या करें लक्ष्मी की माँ, आज के युग में आदमी एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से लूट रहा है। पर अब क्या होगा?
होगा क्या? अपने पुश्तैनी खेत और मकान गिरवी रखकर लक्ष्मी को विदा करेंगे। सब कुछ लक्ष्मी का ही दिया हुआ है, ले जाएगी तो क्या बुरा है। मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर लेंगे। एक कदम मायके में, दूजा कदम ससुराल, बीच खड़ी दीवार दहेज की, कैसे जाऊं पार। लक्ष्मी, लक्ष्मी, देखा, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। क्यों? मैंने क्या किया है? मैं मानती हूँ तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, मगर इतना सोचो, अगर तुम्हारे पिता ने पुश्तैनी खेत घर बार गिरवी रख दिए तो क्या होगा? खुद ही सोच लो। ये कोर्ट का ऑर्डर है। साहूकार साहब, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ी मोहलत दीजिए, हम सारा पैसा चुका देंगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए यहाँ से, चलिए। भाई साहब, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, हम आपकी फाइन चुका देंगे। चलिए आप यहाँ से, चलिए, जाइए यहाँ से, चलिए, निकलिए, जाइए ना आप, चलिए। तो फिर एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? पुलिस में इसकी रिपोर्ट कर दो। ना बाबा, मुझे पुलिस से डर लगता है, मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो फिर एक ही रास्ता बचा है, और वो है आत्महत्या। बोलो, कर पाओगी आत्महत्या? हाँ हाँ, यही रास्ता आसान है। तो फिर देखती क्या हो, लटक जाओ पंखे से, हो जाओ इस दुनिया से विदा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चाचा जी, चाची जी, चाचा जी प्रणाम। चाची जी प्रणाम। चाचा जी, क्या सोच रहे हैं आप? मैं बताती हूँ चाचा जी क्या सोच रहे हैं। चाचा जी सोच रहे हैं कि बारात का स्वागत कैसे किया जाए, और चाची जी सोच रही हैं कि लक्ष्मी की शादी में दहेज में क्या दिया जाए। जाओ बेटा, लक्ष्मी अंदर है, मिल लो। लक्ष्मी, चाचा जी, चाची जी, लक्ष्मी, ये क्या कर रही थी? चाचा जी, चाची जी, जल्दी अंदर आओ। क्या हो गया? जल्दी। चाची, ये देखो, ये क्या करने जा रही थी? मेरी बेटी क्या करने जा रही थी ये? लगता है इसने समधी जी की बातें सुन ली हैं। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर रहे हो? बाबा, आप मुझे विदा करना चाहते हैं ना? डोली में ना सही, अर्थी पर ही सही। बाबा, कहाँ से लाएंगे आप 30 लाख रुपया? खेत घर बार गिरवी रखकर महाजन के बंदे में फंसी चीज कभी वापस नहीं आती। मैं आपको दर दर के भिखारी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। अब समझी, इन लड़के वालों ने शादी से पहले 30 लाख रुपए की शर्त रख दी। हाँ बेटा, सोचा था घर बार वगैरह गिरवी रखकर लक्ष्मी को हंसी खुशी विदा कर देंगे, मगर क्या? चाचा जी, आप जानते नहीं, ऐसे लोगों को सीधे रास्ते में लाने के लिए पुलिस विभाग हमारी मदद कर रहा है। पुलिस विभाग ने जगह जगह सामुदायिक संपर्क समूह बनाए हैं। सामुदायिक संपर्क समूह, ये क्या होता है? चाचा जी, इन्हें CLG भी कहते हैं। गांव के संपर्क समूह के सदस्य हमारी समस्या पुलिस तक पहुंचाती है, और पुलिस
कानून के अंतर्गत हमारी समस्या को सुलझा देती है। मेरे पिताजी भी सीएलजी के मेंबर हैं। आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए और अपनी हालत मेरे पिताजी को बताइए। मुझे यकीन है आपके लोभी समधी या तो सीधे रास्ते में आ जाएंगे या जेल की चक्की पीसेंगे। चलो बेटी। गुप्ता जी, लड़के वालों ने रिश्ता तय करते समय 30 लाख रुपए की बात नहीं की थी? ना जी ना, ये बात उस वक्त करते तो मैं कभी रिश्ता ही कबूल न करता। अब आप ही सोचिए, 30 लाख रुपए देने लायक हूँ मैं? पता नहीं भाई साहब, आजकल लोग इतने बेशर्म क्यों हो गए हैं। बिना सोचे समझे झोली फैला देते हैं। बहन जी, मुसीबत तो ये है कि सारे रीति रिवाज पूरे होने के बाद शादी से ठीक 7 दिन पहले ये शर्त रख दी। अब तो सांप के मुंह में छुचुंदर है, न निगला जाए न उगला जाए। गुप्ता जी, आप चिंता मत करिए, चलिए मेरे साथ थाने। रिपोर्ट करने पर या तो सीधे रास्ते आ जाएगा या कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा। थाने? मैं तो थाने कभी गया ही नहीं। मुझे तो थाना और पुलिस के नाम से ही दहशत होने लगती है, और फिर इससे मेरे लड़के की जिंदगी भी तो खराब हो सकती है। गुप्ता जी, आपने कोई चोरी की है या किसी का खून किया है? पुलिस कोई हवा नहीं है। ये लोग हमारी सहायता के लिए हैं। इनसे दूर भागने से हमारा भला नहीं होगा। जैसे डॉक्टर से अपना मर्ज नहीं छिपाते, वैसे ही पुलिस से अपनी कोई समस्या नहीं छिपानी चाहिए। देरी करने से मामला बिगड़ जाता है। इसमें किसी वकील की भी जरूरत नहीं होती, बस आपकी समस्या थाने तक पहुंचनी चाहिए। वो लोग मेल मिलाप से या कानून के द्वारा इसका समाधान निकाल लेते हैं। फिर जनता की समस्या थाने तक पहुंचाना सीएलजी का काम है, और मैं भी तो सीएलजी का मेंबर हूँ। डर कैसा? चाचा जी, आपने तो अपने घर में ही देख लिया है। अगर हम 5 मिनट भी लेट हो जाते तो लक्ष्मी क्या से क्या कर बैठती। भाई साहब, ऐसी जगह से अगर रिश्ता टूट भी जाए तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। ऐसी जगह अपनी बेटी ब्याना मुसीबत मोल लेना होगा। अब आप बस चलिए, उठिए, देर मत कीजिए। चलिए चौधरी जी, अब जो भाग्य में होगा वो तो सहना ही पड़ेगा। ना ना बहन जी, ऐसा कूड़ा करकट सड़क पर फेंकना बहुत बुरी बात है। बहन जी, इससे बीमारियां फैलती हैं और आते जाते लोगों के पैरों में लिपटता रहता है। और आपकी ये गंदगी लोग अपने घरों तक ले जाते हैं। आप अपने घर को तो साफ सुथरा रखना चाहते हैं, और गांव को गंदा? अगर सभी गांव वाले इस तरह करने लग गए तो याद रखो, आपको डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ेंगे। घर को और गांव को साफ सुथरा रखने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्षमा करना भैया, भूल हो गई। ठहरो, मैं आपके हाथ धुला देती हूँ। ये हुई ना समझदार वाली बात। जाइए, आप थोड़ा साबुन और पानी ले आइए मेरे लिए। जी, अभी लाती हूँ। हमारे देश को गृह विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। अरे नमस्कार चौधरी साहब, नमस्कार। नमस्कार मनोहर भाई, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। क्यों, क्या बात है चौधरी जी? सब खैरियत तो है? अब क्या बताएं मनोहर जी, ये गुप्ता जी हैं। 7 दिन बाद इनके लड़की की बारात आने वाली थी कि समधी ने 30 लाख रुपए की मांग रख दी है? अब ये बेचारे लाचार हैं। एक बार शादी रुक गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब लड़के वाले पे तो कोई दोष निकालेगा नहीं, सारे दोस्त लड़की पे ही मरे जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस मुझे उनका नाम पता लिखवा दीजिए। हमारे इंस्पेक्टर साहब उन्हें थाने बुलाकर समझाएंगे। नहीं समझे तो दहेज विरोधी कानून तो है ही। आप बोलिए। हाँ बोलिए। लिखिए। हाँ जी। श्याम सुंदर। श्याम सुंदर? यही लग रहा है, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर आप? जी, मैं कोतवाली डालनवाला से आया हूँ। कोतवाली से? क्यों, क्या बात है? सुना है आपके बेटे की शादी होने वाली है? जी हाँ, मेरे इस बेटे की शादी होने वाली है। तो इसीलिए तो बड़े साहब ने आपको याद किया है, ताकि शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो उनकी बड़ी कृपा है,
मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। ऐसा कीजिए, अपने सुपुत्र को भी साथ ले लीजिए। हाँ हाँ, चलो बेटा चलते हैं, चलो। हाँ, आइए आइए आइए, मेरे साथ चलिए, आइए आइए। ये लीजिए, ये खाना आ गया। आइए बड़े साहब, हमारे बड़े साहब बहुत ही अच्छे। बड़े साहब अंदर है? आइए आइए। साहब हैं? हाँ हाँ अंदर है, जाइए आप। साहब, श्याम सुंदर जी और उनके सुपुत्र आपकी सेवा में हाजिर हैं। बुलाइए। आइए आइए आइए, बैठिए। श्याम सुंदर जी, ये आपके सुपुत्र हैं? जी जी, मेरा एक ही बेटा है। ओह, तो इस 16 तारीख को इसी की शादी गुप्ता जी की बेटी लक्ष्मी के साथ होने वाली है ना? लगता है आप इस शादी से खुश नहीं। कहीं लड़की अनपढ़ गंवार या बदसूरत तो नहीं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लक्ष्मी पढ़ी लिखी और सुंदर है और मुझे बहुत पसंद भी है। मगर लगता है आपके पापा को पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की पसंद नहीं है। साहब, अब मैं क्या कहूँ, लड़की के माँ बाप शादी की परंपरा निभाना ही नहीं चाहते। श्याम सुंदर जी, परंपरा से आपका मतलब दान दहेज और नगद लेन देन से तो नहीं है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आखिर मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, सिविल इंजीनियरिंग कराई है। आज ये सरकारी नौकरी पर है, पूरे 20,000 रुपये महीने कमाता है। मेरी तो सारी जमा पूंजी यूं ही फिसल गई ना साहब। बदले में अगर मैंने मुट्ठी भर धन मांग भी लिया तो कोई पाप तो नहीं किया सरकार। और फिर ये सदी से चली आ रही एक परंपरा भी तो है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस परंपरा से पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है साहब। श्याम सुंदर जी, वक्त के साथ परंपराएं बदलती रहती हैं, कानून बदलते रहते हैं, समाज बदलता रहता है और इंसान बदलते रहते हैं। परंपराओं का यह मतलब नहीं कि रूढ़िवादी परंपराओं का सहारा लेकर आप अपने स्वार्थ सिद्ध करते रहें। आज का कानून दहेज विरोधी है। सर, मैं इस दहेज का विरोध करता हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं 16 तारीख को ही लक्ष्मी से शादी करूंगा। आप खाते पीते इंसान हैं, आपका बेटा अच्छी पोस्ट पर है और आपको पढ़ी लिखी और सुंदर बहू मिल रही है। फिर ऐसी परंपरा का क्या लाभ जो आपको जेल का रास्ता दिखाए? जेल? हाँ, जेल। यदि आपने लड़की वालों से धन के लोभ में रिश्ता तोड़ा तो मुझे आपको दहेज विरोधी कानून के तहत जेल भेजना होगा। अब आप सोच लीजिए, इज्जत आबरू की जिंदगी अच्छी या परंपरा की दी हुई जेल अच्छी? साहब, मुझसे इस लोभ के कारण भूल हो गई। मैं इसका प्रायश्चित करूंगा और लक्ष्मी को बिना दहेज के बहू बनाकर अपने घर ले जाऊंगा और आप इसके साक्षी होंगे साहब। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप दोनों पिता पुत्र ने कानून की भावनाओं को समझा। आपकी कोई भी समस्या हो हमारे पास सीधे आए। जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सर, ये सामुदायिक संपर्क योजना तो लट से भी ज्यादा काम करती है। ऐसी कितनी समस्याएं आपने बातों बातों में हल कर दी सर। हाँ मनोहर, ऐसे मौकों पर ये लोग लड़ाई झगड़े और खून खराबा करने से भी नहीं डरते हैं। अब लट का नहीं, जन सहयोग का जमाना है। गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी, अरे घर में हो क्या? अरे गुप्ता जी, ये श्याम सुंदर जी आपसे मिलने आए हैं। आइए गुप्ता जी। गुप्ता जी, मैं आपका अपराधी हूँ। लोभ और स्वार्थ के कारण मैंने आपको बड़ा दुख दिया। मुझे दंड दीजिए गुप्ता जी, मुझे दंड दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं?
क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आज अगर सामुदायिक संपर्क समूह के अफसर मेरी आत्मा को ना झंझोड़ते तो न जाने मैं आपकी कितनी हानि कर बैठता। मुझसे बहुत भूल हुई, बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहन जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। तो 16 तारीख की शादी पक्की? जी हाँ, 16 तारीख की 16 आने पक्की, पर एक शर्त है। फिर शर्त? हाँ, फिर शर्त, और वो ये कि गुप्ता जी अपनी बिटिया को 3 कपड़ों में विदा करेंगे और हमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं चाहिए। गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई हो। अजी ये कहो, सामुदायिक संपर्क समूह जिंदाबाद। 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 CLG जनता का मुंह, कहो समस्या अपनी यूं, पुलिस से फिर डर हो क्यों, मदद करे चुटकी में यूं। क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष हमारे देश में 8,000 से ज्यादा युवतियां दहेज की वेदी पे बलि चढ़ जाती हैं? आइए हम सब मिलकर दहेज का ये खूनी खेल खत्म करें। शैल शिखर जैसे हम अटल प्रहरी, निर्मलता के प्रतीक जैसे गंगा लहरी। शैल शिखर जैसे हम अटल प्रहरी, निर्मलता के प्रतीक जैसे गंगा लहरी। कर्तव्य में हमारे सदा चुनौती रहे, शैल शिखर जैसे हम